एक ऐसी कौम जिसके 70,000 लोगों को अल्लाह ताला ने मौत की नींद सुलाकर दोबारा जिंदा कर दिया। इस कौम के नबी कौन थे और आखिर अल्लाह ताला ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप देख रहे हैं आदिल वॉइस पर क़ससुल अंबिया। ये हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की कौम का एक बड़ा ही इबरतखेज और इंतहाई नसीहत वाला वाकया है। इस वाक़े को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में बयान फरमाया है। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम कौन हैं? हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं, जो मनसब नबुव्वत पर सरफराज किए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात अक़दस के बाद आपके खलीफाए अव्वल हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम हुए, जिनको अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता फरमाई। इनके बाद हजरत कालिब बिन यूहन्ना अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत से सरफराज होकर मर्तबा नबुव्वत पर फाइज हुए। फिर इनके बाद हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन और नबी हुए। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्नुल अजूज यानी बुढ़िया के बेटे हैं और आप जुल्किफ्ल भी कहलाते हैं। इब्नुल अजूज कहलाने की वजह यह है कि ये उस वक्त पैदा हुए थे जब इनकी वालिदा माजिदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं, और आपका लक़ब जुल्किफ्ल इसलिए हुआ कि आपने अपनी कफालत में लेकर 70 अंबिया इकराम को कत्ल से बचा लिया था, जिनके कत्ल पर यहूदी कौम आमादा हो गई थी। फिर ये खुद भी खुदा के फजल करम से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों जिंदा रहकर अपनी कौम को हिदायत फरमाते रहे। दोस्तों, अब चलते हैं अपने असल वाक़े की तरफ। ये वाक़या इस तरह है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, उस शहर में ताउन यानी कि प्लेग फैल गया और इसकी वजह से बहुत सारे लोग मरने लगे। इन लोगों पर भी मौत का खौफ सवार हो गया और ये लोग मौत के डर से सबके सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और उसी जंगल में रहने लगे। तो अल्लाह ताला को इन लोगों की यह हरकत बहुत ज्यादा नापसंद हुई। चुनाचे अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को उस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ी की आड़ में छुपकर और चीख मारकर बुलंद आवाज से ये कह दिया कि तुम सब मर जाओ। दोस्तों, इस भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए। इन लोगों की तादाद तकरीबन 70,000 थी। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि इन लोगों के कफन और दफन का कोई इंतजाम नहीं कर सका और इन सब मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बगैर कफन 8 दिन तक पड़ी रहीं, जिसकी वजह से ये लाशें सड़ने लगी और बेइंतहा ताफुन और बदबू से पूरे जंगल बल्कि इसके आसपास में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये सारी लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों बाद हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में उन लाशों के पास से गुजर हुआ तो अपनी कौम के तकरीबन 70,000 इंसानों की इस अचानक मौत और बिना कफन की लाशों को देखकर रंजो गम में इनका दिल भर गया। ये रोने लगे और अल्लाह पाक के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं। इन लोगों से मुझे उन्स था और ये लोग मेरे दुख सुख में शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम बड़े सोज दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर यह वही उतर पड़ी कि ऐ हिस्कील, आप इनकी बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ऐ हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुम पर हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ऐ हिस्कील, आप फरमा दीजिए कि ऐ हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोश्त चढ़ गया। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई, ऐ हिस्कील, अब ये कह दो कि ऐ मुर्दों, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमा दिया तो आपकी जबान से ये जुमला निकलते ही 70,000 लाशें अचानक ये पढ़ते हुए खड़ी हो गईं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर
इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि इनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही, और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था। और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता है, ऐसे ही मैलापन इनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चुनांचे ये असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो इन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए हैं। दोस्तों, ये अजीबोगरीब वाकया कुरान मजीद की सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, ए महबूब, क्या तुमने ना देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हजारों थे मौत के डर से, तो अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। दोस्तों, बनी इसराइल के इस वाक़े से बहुत सी हिदायत मिलती हैं, जैसे कि इंसान मौत के डर से भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता, लिहाजा मौत से भागना बिल्कुल ही बेकार है। अल्लाह ताला ने जो मौत का वक्त मुकर्रर फरमा दिया है वो अपने वक्त पर जरूर आएगी। न एक सेकंड अपने वक्त से पहले आ सकती है और न एक सेकंड बाद आएगी। लिहाजा बंदों को लाजिम है कि रज़ा इलाही पर राजी रहकर सब्र शाकिर रहें। चाहे कितनी भी बवा फैले, अपने घर से ना निकलें, सुकून का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें, और ये यकीन रखें कि जब तक मेरी मौत नहीं आती मुझे कोई मार नहीं सकता, और जब मेरी मौत आएगी तो मैं कुछ भी कर लूं, कहीं भी चला जाऊं, भाग जाऊं या डट कर खड़ा रहूं, मैं किसी हाल में बच नहीं सकता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।